हेलो एवरीवन, आज हम लोग सीखेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट। और इस कॉन्सेप्ट के बेस पर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देखिए, मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए। मैं कोई एक मैट्रिक्स ले लिया 1 2 3 5 7 9, जिसका ऑर्डर क्या है, ऑब्वियसली 2/3 है। तो ट्रांसपोज को हम लोग जनरली ए डैश या ए स्मॉल लेटर या ए कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज करने का मतलब हुआ कि इस मैट्रिक्स के रो को कॉलम में या कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देना। जैसे इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा, रो को मैं कॉलम में इंटरचेंज कर दे रहा हूं 1 2 3 5 7 9। इसका ऑर्डर क्या आएगा 3/2। ये एक मेथड है ट्रांसपोज करने का, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने का, रो टू कॉलम में या कॉलम टू रो में इंटरचेंज कर देना। दूसरा, अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स रहा है, मान लीजिए 1 2 4 7, जिसका ऑर्डर 2/2 है, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसका अनदर मेथड है ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज कैसे करेंगे, अनदर मेथड है कि मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट को पहले लिख लेंगे 1 7, और ये जो क्रॉस का दोनों एलिमेंट है इसको इंटरचेंज कर देंगे, यानी 4 को 2 से और 2 को 4 से इंटरचेंज कर देंगे। ये भी 2/2 ही आएगा। तो ये एक अनदर मेथड हो गया ट्रांसपोज लिखने का। क्लियर है? ऐसे भी मैं इसको रो टू कॉलम में इंटरचेंज करके पा सकता हूं। देख लीजिए, 1 2 को मैं 1 2 कॉलम में, 4 7 को कॉलम में 4 7 इंटरचेंज किया हूं, तब भी वही आया है। तो दो मेथड सीख लिए ट्रांसपोज करने का। ट्रांसपोज का कुछ प्रॉपर्टी जान लेते हैं। पहला प्रॉपर्टी ट्रांसपोज का क्या बोल रहा है, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज को ऊपर भी ट्रांसपोज अगर मैं करूं तो वही मैट्रिक्स मुझे आ जाता है। दूसरा, a प्लस बी, दो मैट्रिक्स सम का होल ट्रांसपोज को मैं तोड़ सकता हूं a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। क्लियर? थर्ड, अगर कोई कांस्टेंट k a ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज रहा है तो वो कांस्टेंट या k मतलब 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, k को मैं बाहर निकालकर a ट्रांसपोज लिख सकता हूं। सिमिलरली ए बी का होल ट्रांसपोज, इसको तोड़ने का मतलब पहले बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग मैट्रिक्स में जानते हैं ए बी नॉट इक्वल टू होता है बी ए। क्लियर? यानी ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, तो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज डिफरेंट होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के साथ। इसलिए ये याद रखिएगा, पहले बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज आएगा। ये कुछ प्रॉपर्टी था ट्रांसपोज पर। अब हम लोग ट्रांसपोज पर प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम देखिए, मुझे दे दिया ए ट्रांसपोज का वैल्यू दे दिया है, बी दे दिया है, और मुझे दिखाना है कि इतना इक्वल टू इतना, मतलब जो प्रॉपर्टी था उसको ही प्रूव करने को दिया है। तो यहाँ पर मुझे क्या दिखाना है, LHS इक्वल टू RHS, मतलब उसको दिखाने के लिए मुझे जरूरी है ए मुझे पता होना चाहिए, बी मुझे पता होना चाहिए, ए ट्रांसपोज पता होना चाहिए, बी ट्रांसपोज पता होना चाहिए। जब मुझे दिया हुआ है ए ट्रांसपोज दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तो मुझे क्या निकालना है, ए भी निकालना पड़ेगा और बी ट्रांसपोज भी निकालना पड़ेगा, तभी हम दोनों को ऐड करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम जानते हैं, जैसे प्रॉपर्टी में जानते थे, ए ट्रांसपोज का मैं इसका ट्रांसपोज करूं तो मुझे क्या आएगा, ए आएगा। यानी ए इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिखा है ए इक्वल टू ए का फुल ट्रांसपोज, मैंने इसका मैं ट्रांसपोज कर दे रहा हूँ, मतलब रो टू कॉलम में इंटरचेंज कर दे रहा हूँ। देखिए 3 -1 0 और 4 2 1, मैं क्या किया, कॉलम टू रो में इंटरचेंज कर दिया, तो ये मेरा हो गया ए। सिमिलरली मैं बी ट्रांसपोज निकाल कर भी रख लू, तो ये आ जाएगा मेरा कैसे, बी ट्रांसपोज करूंगा तो कॉलम टू रो में आ जाएगा। अब यहाँ पर -1 2 1
1 2 3, ये मैं कर लिया। मेरे पास अब ए भी हो गया, ए ट्रांसपोज भी हो गया, बी भी हो गया, बी ट्रांसपोज भी हो गया। अब मैं निकालूंगा ए प्लस बी, ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब ए मैं लिख लिया, ए तो मेरा इतना है 3 4 -1 2 0 1, प्लस बी मेरा कितना है -1 2 1 1 2 3। क्लियर है? अब इन दोनों को ऐड करने से मुझे क्या मिलेगा? देखिए एडिशन के लिए ये जरूरी है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। देखिए ऑर्डर दोनों का सेम है, ये भी है 2/3, ये भी है 2/3, तो एडिशन पॉसिबल हो रहा है। 3 - 1 हो जाएगा ये 2, -1 + 2 ये 1 0 1, ये 4 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर बोला है इसका ट्रांसपोज, यानी a प्लस बी का मैं होल ट्रांसपोज कर दूं। ट्रांसपोज को मैं डैश से भी या टी से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, तो ये आ जाएगा मेरा कितना 2 1 1 5 4 4, ये मेरा आ गया LHS, ये LHS। अब मुझे ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज RHS निकाल लेते हैं। RHS मेरा क्या है? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। देख लीजिए ए ट्रांसपोज का तो वैल्यू दिया हुआ है 3 4 -1 2 0 1, प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है, बी ट्रांसपोज मैं निकाल कर रखा हूं -1 1 2 2 1 3। क्लियर है? देखिए इन दोनों का भी ऑर्डर सेम है, ये 3/2 है, ये भी 3/2 है। इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करने से मुझे क्या मिलेगा? 3 - 1 ये हो गया 2, 4 प्लस ये हो गया 5, -1 1, ये 4, ये 1 और ये 4। देखिए ये LHS था, ये मेरा RHS, इसलिए LHS इक्वल हो गया RHS का, यानी मेरा प्रूफ हो गया। क्लियर? अब हम लोग आते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए मेरे पास ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब कहलाएगा? मैथमेटिकली जब A = A ट्रांसपोज हो। मीन्स ये मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज करूं तो वो A ही आए, मतलब A और A ट्रांसपोज दोनों इक्वल मैट्रिक्स हो, तो मैं बोलूंगा ये सिमेट्रिक है। सिमिलरली अगर A इक्वल हो -A ट्रांसपोज का, तो इसको मैं बोलूंगा स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर? मतलब मैं इस मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज करूं और उसका जब नेगेटिव करूं तो मुझे A ही मिल जा रहा है, तो मैं बोलूंगा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब किसी भी मैट्रिक्स को देखकर हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है? ये तो मैथमेटिकली एक्सप्रेशन है। मुझे मैथमेटिकली एक्सप्रेशन, मुझे एग्जाम में अगर सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है तो मुझे क्या दिखाना पड़ेगा? ट्रांसपोज और वो मैट्रिक्स सेम इक्वल है तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा। ट्रांसपोज के सब नेगेटिव साइन और वो मैट्रिक्स इक्वल है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। पर देखकर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखिए एक मैट्रिक्स मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ मैं एलिमेंट सिंपल से ही ले लिया, कुछ भी एलिमेंट मैं ले सकता था। अब इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक होने के लिए ये कंडीशन फॉलो करना चाहिए, और ये मैट्रिक्स कंडीशन, ये कंडीशन कब फॉलो करेगा? जब मैं इसका ट्रांसपोज करूं तो ए ही आए। तो ट्रांसपोज करने का मतलब ही होता है कि डायगोनल एलिमेंट को अगर मैं छोड़ दूं तो इन दोनों क्रॉस का एलिमेंट
को इंटरचेंज कर देना, ठीक है। तो अगर ये क्रॉस का एलिमेंट इक्वल हो तो मैं अगर इसका ये डायगोनल एलिमेंट है, इन एलिमेंट को छोड़कर मैं क्रॉस का एलिमेंट इंटरचेंज करूं तो फिर तो वही आ जाएगा। तो अगर मैं इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल रहा हूं तो क्या लिखूंगा, रो टू कॉलम में इंटरचेंज करना, 1 2 3 1 2 3 2 5 6 2 5 6 3 6 9 3 6 9। देखिए ये मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज और ए मैट्रिक्स ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, दोनों इक्वल आया, मतलब ये तो ए है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो गया, तो ये क्या हुआ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आइडेंटिफाई करने का नियम क्या है, डायगोनल एलिमेंट का क्रॉस का एलिमेंट मैग्नीट्यूड में इक्वल होना चाहिए, उसके साथ साथ साइन में भी इक्वल होना चाहिए। सिमिलरली स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो सिंपल सा मैं 1 2 3 -2 5 6 -3 6 9 और यहां पर 0। एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए ये जरूरी है कि डायगोनल का एलिमेंट 0 हो, डायगोनल का सारा एलिमेंट 0 हो, उसके साथ साथ क्रॉस का एलिमेंट मैग्नीट्यूड में इक्वल हो पर साइन में ऑपोजिट हो, तभी वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ऐसे हम लोग देखकर बोल सकते हैं ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए तो इसको इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो चेक कर लेते हैं कि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो देखिए इसका अगर मैं ट्रांसपोज निकाल रहा हूं, मतलब रो को कॉलम में लिख दूंगा 0 2 3 0 2 3 -2 -2 0 -6 -3 6 0। अब यहां से मैं माइनस साइन कॉमन ले रहा हूं, माइनस साइन कॉमन लेना मतलब सब एलिमेंट से माइनस साइन को कॉमन ले लेना। तो 0 से माइनस साइन लेंगे तो वो तो 0 ही आएगा, -0 मतलब 0, यहाँ से 2 से माइनस निकल गया, 3 से माइनस निकल गया, यहाँ पर -2 हो गया, यहाँ पर 0 -6 -3 6 0। अब देखिए ये मैट्रिक्स यानी यहाँ पर मैं लिखा माइनस ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल है, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस है, यानी यहाँ पर माइनस है इक्वल टू ए ट्रांसपोज, माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया, एक ही कंडीशन है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। तो हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करना सीख लिए, उसका स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करना सीख लिए, उसका मैथमेटिकली एक्सप्रेशन क्या होता है, क्या कंडीशन है मैथमेटिकली कि उसको सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे। इस पर और एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा जो मैं नोट में लिख दे रहा हूं, any square matrix can be expressed as sum of symmetric and skew symmetric matrix। that is मेरे पास A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। देखिए मैं 1/2 कॉमन लूं तो A प्लस A ट्रांसपोज प्लस A माइनस A ट्रांसपोज A ट्रांसपोज कैंसिल आउट, यहाँ पर आएगा 2A से 2 कैंसिल आउट मतलब A आ जाएगा। अब यहाँ पर इस इतना को मैं एक मैट्रिक्स लिखूंगा C प्लस इतना को एक मैट्रिक्स लिखूंगा D। C कैसे आएगा, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके 1/2 से डिवाइड करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा वो C होगा। सिमिलरली A से A ट्रांसपोज को हटाने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसको 2 से डिवाइड करने के बाद वो मैट्रिक्स को मैं D लिखूंगा। तो ये जो मैट्रिक्स आएगा वो हो जाता है सिमेट्रिक, और ये जो मैट्रिक्स आएगा वो हो जाता है स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब इतना ये है सिमेट्रिक और ये जो मैट्रिक्स आता है वो होता है स्क्यू सिमेट्रिक। अब इस कॉन्सेप्ट पर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम क्या बोला है, एक मैट्रिक्स दिया है जो स्क्वायर मैट्रिक्स है,
जिसको मुझे दिखाना है कि ये मैट्रिक्स को मुझे एक्सप्रेस करके दिखाना है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। जैसे मैं नोट में लिख दिया था कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को मैं सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक्सप्रेस कर सकता हूँ, और जो कॉन्सेप्ट मैं यूज किया था वहां पर नोट में, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर नोट करूंगा, कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। देखिए हम लोग जानते हैं वी हैव ए, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को मैं लिख सकता हूँ 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। क्लियर है? अब मुझे इतना को दिखाना है सिमेट्रिक और इतना को दिखाना है इसकी सिमेट्रिक, और ये है और ये सिमेट्रिक इसकी सिमेट्रिक, तो मैं दिखा सकता हूं कि ए कैन बी एक्सप्रेस एज सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक का सम। क्लियर है? तो अब मैं इन सब का वैल्यू निकालूंगा। नाउ ए ट्रांसपोज मेरा क्या होगा, मतलब रो टू कॉलम में इंटरचेंज करना, 4 2 -1 4 2 -1 3 5 7 3 5 7 1 -2 1 1 -2 1 ए ट्रांसपोज। एंड मैं निकाल ले रहा हूं ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज का वैल्यू निकाल ले रहा हूं। ए तो मेरा है 4 2 -1 3 5 7 1 -2 1 प्लस 4 3 1 2 5 -2 -1 7 1। अब इसको ऐड करने का ऐड कर लेते हैं, 4 के साथ 4 ऐड होगा 8 5, यहाँ हो गया 0, यहाँ पर 5 10 ऐड करेंगे तो ये 5, यह हो गया 0 5 2। क्लियर है? अब यहाँ पर 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज कितना आएगा, 1/2 मतलब ये 2 से डिवाइड कर देना, मैंने ये भी एलिमेंट को 2 से डिवाइड कर देना, तो ये हो गया 4 5/2 0 5/2 5 5/2 0 5/2 1। देखिए डायगोनल एलिमेंट के क्रॉस का सारा एलिमेंट इक्वल है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ साइन में भी, तो ये मेरा क्या हो गया, सिमेट्रिक। देखिए मुझे इतना को मैं सिमेट्रिक दिखा दिया, अब इतना को मुझे इसकी सिमेट्रिक दिखाना है। आगे ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो ए लिख लिए, यहाँ पर ए क्या है 4 2 -1 3 5 7 1 -2 1 प्लस, सॉरी यहाँ पर माइनस करना है तो माइनस ए ट्रांसपोज में निकाल कर रखा हूँ, यहाँ पर 4 3 1 2 5 -2 -1 7 1। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करने के बाद मुझे क्या आएगा, ठीक है 4 से 4 गया यानी ये आ गया 0, 2 से 3 भाग गया यानी -1 -2 3 -2 1 5, ये हो गया 0 7 -2 यानी -1 प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9, ये हो गया माइनस प्लस 2, ये हो गया -2 -9, ये 1 -1 0। देखिए तो 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 मैंने बी एलिमेंट को 2 से डिवाइड कर देना, 0 -1/2 -1 1/2 0 9/2 1 -9/2 0। अब ये क्या है, देखिए डायगोनल एलिमेंट सारा 0 है और क्रॉस का एलिमेंट मैग्नीट्यूड इक्वल है पर साइन ऑपोजिट है, तो ये मेरा हो गया स्क्यू सिमेट्रिक।
ठीक है। अब ए यहाँ पर था, ए का ही मैं यहाँ पर ट्रांसपोज निकाला हूं, तो मैं लिख सकता हूं, ये नोट कर लीजिएगा, इसलिए लास्ट में मैं लिख दूंगा ए, मतलब ए मैट्रिक्स मेरा जो आया है 4 2 -1 3 5 7 1 -2 1 इक्वल टू, ये मैट्रिक्स आया था, क्या आया था 4 5/2 0 5/2 5 5/2 0 5/2 1 प्लस, क्लियर। तो ये था ए इक्वल टू, ये था मेरा ए, ये था, ये आया था क्या क्या दिखा दिया था मैं इसको, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्लस ये किसको मैं दिखा दिया था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्लियर। तो मैं ये जो मैट्रिक्स है उसको एक्सप्रेस कर दिया सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्लियर है। थैंक यू।